दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अवैध कब्जा हटवाने के एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिससे जुलाई के महीने में सर्वाधिक कब्जे हटे हैं। 100 साल पुराने कब्जे भी हटे हैं। तो ऐसा केस अगर आप करते हैं तो आपकी अगर किसी भी संपत्ति पे अवैध कब्जा हो रखा है, चाहे मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, तो संपत्ति पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो जाएगी। वो भी बहुत ही जल्दी, ज्यादा आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा ये स्पेशल केस कौन सा है जिससे आप अपनी संपत्ति को उस कब्जेधारी से तुरंत खाली करवा सकते हैं, अपनी संपत्ति को कब्जा मुक्त करवा सकते हैं और उस कब्जेधारी को एक भयंकर पनिशमेंट आप दिलवा सकते हैं। तो इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे, जिस कानून की आप डिमांड कर रहे थे, वही ये कानून है और वही ये वीडियो है। पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे कि सर इसके अंदर क्या होगा। तो इसलिए मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए। बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को आप देखिए। एक एक बात आपके काम की बात है, कहीं से भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डुकुड़ जितेंद्र। तो दोस्तों दो तरीके से संपत्ति आपके हाथ के अंदर आती है। पहला तो आप अपनी मेहनत की कमाई से कोई संपत्ति खरीदते हैं, उस संपत्ति को आप बनाते हैं या फिर उस संपत्ति को आप लेते हैं और ऐसी संपत्ति पे अगर कब्जा हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है। दूसरा, वो संपत्ति आपकी पैतृक या फिर पुश्तैनी संपत्ति भी हो सकती है जो आपके दादाजी से, आपके पिताजी से आपको मिली हुई होती है और उस पे भी अगर कोई कब्जा कर लेता है तो ये भी आपके लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है। तो ऐसी दोनों ही तरह की संपत्ति अगर आपको मिली हुई है या फिर और भी कोई तीसरी तरीके की संपत्ति आपको मिली हुई है तो ऐसी आप सभी तरीके की संपत्ति को कब्जा मुक्त करवा सकते हैं। बिना वजह आपको पुलिस थाने, कोर्ट के कहीं पे भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आपको जल्दी से जल्दी फायदा मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब जानकारी को अब ध्यान से समझिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सभी को पता है कि कब्जा हटवाने के लिए अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी जाते हैं, तो वहां पे आपको चक्कर लगवाए जाते हैं कि यहाँ का ये मामला नहीं है, आपको यहाँ पे जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर आप हर तरह के काम करके थक चुके होते हैं पर आपको कहीं से भी फायदा नहीं मिलता है। केवल आपका समय और पैसा ही बर्बाद होता है पर आपकी संपत्ति होते हुए भी आपको न्याय नहीं मिलता है। आपके पास में अपनी संपत्ति के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप साबित भी कर देते हैं कि वर्तमान के अंदर भी आप ही इस संपत्ति के लीगली ओनर है और ये जो कब्जा कर रखा है ये केवल कब्जाधारी है, तो इसको आप हटाइए। इतना तक आप बोल देते हैं, इतना तक आप समझा देते हैं, सारा आप प्रूफ दे देते हैं, फिर भी आपकी हेल्प कोई करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो ये आपके साथ में अन्याय होता है। पर आज जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपको कहीं पे भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल तुरंत आपका समाधान हो जाएगा। तो मैं मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं और बताता हूं आपको सॉल्यूशन, समाधान की कैसे आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारत देश के अंदर कहीं पे भी, किसी भी कोने के अंदर आपकी संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है और उस पर अगर अवैध कब्जा हो रखा है तब भी ये कानून काम करेगा। यानी कि आप देश के हर कोने के अंदर इस कानून की हेल्प ले सकते हैं, उस कब्जेधारी के खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी जिस भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है उसका जो नजदीकी पुलिस थाना है वहां पे जाके आप ये बोल सकते हैं कि ये कब्जाधारी है और ये आपकी संपत्ति के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो BNS, भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून है, उसकी धारा 111 उपधारा 7 के अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति है, यानी कि किसी के पास में ऐसी संपत्ति है जिसका उसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं है, कानूनी हिसाब नहीं है, कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो संपत्ति आखिरकार उसके पास में आई कहां से है, तो उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा। और ऐसा करते जिसने भी कर रखा है उसको 3 से 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा और 1 लाख या इससे अधिक का उसको भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। तो आपको यही करना है कि जहां पे भी आपकी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है उसके नजदीकी पुलिस थाने के अंदर आपको BNS की धारा 111 धारा 7 के अंदर एप्लीकेशन देना है कि इस तरीके से ये संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है, इसके पास में इस संपत्ति का कोई भी वैध हिसाब नहीं है, कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इसके ऊपर आप कानूनी कार्यवाही कीजिए क्योंकि इस धारा के अंदर प्रावधान किया गया है। और पुलिस उस कब्जेधारी के खिलाफ तुरंत एक्शन लेगी। तो पुलिस जब भी कार्रवाई करेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो आपको क्या करना है, अपनी संपत्ति का जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, जो सबूत आपके पास में है, वो पुलिस को दिखाना है और साथ में आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट भी वहां पे दिखाने हैं। क्योंकि इन जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर रखा है, बोल रखा है कि अगर किसी के पास में ऐसी संपत्ति है जिसका उसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं है और उसको अगर हटाने का प्रयास संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं तो वो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, चाहे 12 साल से अधिक का टाइम भी हो गया है
तब भी उसको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये बात भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में बोली है। अगली बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में ये भी बोली है कि अगर कोई किराएदार है वो भी अगर किसी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो उसको भी उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, चाहे उसको वहां पे रहते हुए लगातार कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, या फिर कोई परमिशन या फिर अनुमति से किसी की संपत्ति के अंदर रह रहा है और वो भी अगर उस संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है तो उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसको भी वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। कुल मिला के अगर कोई अवैध कब्जाधारी है, किसी संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा करके बैठा है, तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों के अंदर इतनी सी बड़ी बातें बोल रखी है, अपने जजमेंट्स के अंदर ये बातें कह रखी है, तो पुलिस को मजबूर होकर इन जजमेंट्स के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो आपके बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। पुलिस को आप जो भी एप्लीकेशन देंगे कब्जे को हटवाने का, तो वहां पे आपको पुलिस को ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट दिखाने पड़ेंगे, तभी पुलिस आपकी मदद करेगी, तभी आपकी संपत्ति से फाइनली कब्जा हटेगा, अन्यथा कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटेगा। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तभी वो पुलिस थाने और कोर्ट के बार बार चक्कर लगाते हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं करता है। पर मैं ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सभी तक पहुंचा रहा हूं कि उनको अगर कब्जा हटवाना है तो स्पेशली माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट अपने पास में रखिए, इनको दिखाइए, अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर लगाइए, तभी आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर होगा, तभी कोई आपकी हेल्प करेगा, अन्यथा कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इस कोर्ट के नीचे आते हैं देश के जितने भी थाने हैं, जितने भी कोर्ट है, तो इन जजमेंट को आप जैसे ही वहां पे लगाएंगे तो इन जजमेंट के मुताबिक ही उनको भी काम करना पड़ेगा, वो भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी कोर्ट के जजमेंट है। चाहे आपका ऑलरेडी कोई भी कब्जा हटवाने का केस कहीं पे भी चल रहा है, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा है, या फिर सिविल केस चल रहा है, हर जगह पे ये जजमेंट आपके काम आएंगे। हर जगह पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। आप तो इतना काम करके देख लेना, जिनकी भी संपत्ति से आज तक कब्जा हटा है उनसे पूछ के देख लेना, उनके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट थे, उन्होंने अपना कब्जा हटवाने के केस के अंदर इन 7 जजमेंट की मदद ली है, तभी उनके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हुआ है, तभी उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटा है। पर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता नहीं है, और ये जजमेंट हर किसी के पास में है भी नहीं। तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस के लिए, कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि क्यों आप पुलिस थाने और कोर्ट के बार बार चक्कर लगाते हैं, अपनी संपत्ति होते हुए भी आप अपनी संपत्ति से कब्जा क्यों नहीं हटवा पा रहे हैं। आप इसी वजह से नहीं हटवा पा रहे हैं कि आपके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट नहीं है। तो अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति से अवैध कब्जों को हटवाना चाहते हैं, उस संपत्ति को अगर फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, और इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जा हटवाने का जो भी केस जहां पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, वहां पे जाके इनको लगा के दिखा के आप पूरी तरह से फायदा ले सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को इस तरीके से प्राप्त कर सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप ही नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।